गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं माय हीरो एकेडमी के 4, 5 और 6 के बारे में। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि ऑल माइट ने डेकू को पावर दे दी थी। फिर हमें नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है कि हमारा डेकू इंट्रेंस एग्जाम देने पहुंच जाता है। वहां पर उसे बाकुगो भी मिलता है। बाकुगो इसलिए आइला होता है कि उसे भी दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो बनना होता है। फिर हमारा डेकू गिरने लगता है, तभी उसे एक लड़की बचा लेती है जिसका नाम उराराका होता है और उसके पास 0 ग्रेविटी वाली पावर होती है। फिर उराराका डेकू को गुड लक विश करती है। एक लड़की से बात कर डेकू बहुत खुश हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में इन्हें पहले प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें उन्हें 3 रोबोट दिखाए जाएंगे जिसको मानने के बाद उन्हें पॉइंट मिलेंगे और इन्हें पास होने के लिए हाई स्कोर लाना पड़ेगा। और यहाँ पर 4th रोबोट भी रहेगा जिसको सिर्फ रुकावट के लिए लगाया जाएगा और उसे मारने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाता है लेकिन हमारा डेकू एक भी रोबोट को नहीं मार पाता है। फिर आखिर में 4th रोबोट वहाँ पर आ जाता है जो सबसे बड़ा रोबोट होता है। उसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं। डेकू हमारा देखता है कि उराराका का पैर मलबे में फंस गया था। बचाने के लिए डेकू पहली बार अपने पावर का यूज करता है, जानने के बावजूद भी कि उसे मारने पर कोई पॉइंट भी नहीं थे। उसका शरीर इतना मजबूत नहीं हुआ था। पावर यूज करने के बाद उसके हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती है, नीचे गिरने लगता है लेकिन उराराका उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। इस दौरान टेस्ट खत्म हो जाता है और हमारे डेकू का स्कोर 0 था। पर एक ओल्ड लेडी आती है जो एक नर्स होती है। किसी भी घायल हीरो को अपने चुम्मे से ठीक कर सकती है। डेकू को एक चुम्मा देती है और उसके हाथ पैर ठीक हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद रिजल्ट आना था और डेकू जानता था कि वो फेल ही होगा। अपने और ऑल माइट के बारे में किसी को नहीं बताया था, अपनी मॉम को भी नहीं। बाद डेकू का रिजल्ट आ जाता है जिसमें ऑल माइट का वीडियो था। माइट बताता है कि वो यूए स्कूल का टीचर बन चुका है। एग्जाम के बाद उराराका टीचर के पास गई थी। वो चाहती थी कि उसके कुछ पॉइंट डेकू को मिल जाए क्योंकि डेकू ने उसकी हेल्प की थी। टीचर बताते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डेकू एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया है। एक्चुअली जजेस की ये टीम ये मैच देख रही है जिसमें कोई किसी दूसरे की मदद करता है तो उसे रेस्क्यू पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से उराराका और डेकू दोनों ही पास हो गए थे। शाम को डेकू ऑल माइट से मिलने जाता है। ऑल माइट कहता है कि तुम्हें ये पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर ऑल माइट सोचता है कि ये टाइम के साथ ये सीख जाएगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। और कुछ दिनों बाद स्कूल शुरू हो जाते हैं और आज डेकू का पहला दिन होता है और बाकुगो भी डेकू की क्लास में होता है। और बाकुगो सोचता है कि डेकू जैसा कमजोर इंसान पास कैसे हो गया। उराराका उसे बचाने के लिए डेकू को थैंक्स कहती है और ईडा नाम का लड़का डेकू से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे कम समझने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। ईडा की पावर है कि उसके पैरों में इंजन लगे हुआ है। इसके बाद इनका टीचर आइजावा यहाँ पर आ जाता है और इन्हें ग्राउंड में ले जाता है और वो इन सभी की क्वर्क देखना चाहता था। ये इनसे फिजिकल टेस्ट लेता है और इसमें ये जैसे चाहे अपनी पावर को यूज कर सकते हैं और जो भी सबसे पीछे रहेगा उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आइजावा की पावर इरेजर थी। वो जिसके भी तरफ देखता है उसकी क्वर्क काम करना बंद कर देती है। उसे डेकू बिल्कुल यूजलेस लगता है क्योंकि वो जब भी पावर यूज करेगा घायल हो जाएगा। और डेकू बॉल थ्रू के दौरान अपनी एक उंगली से ताकत लगाता है और बॉल बहुत दूर जाती है और सिर्फ उसकी एक उंगली घायल होती है। यह देखकर आइजावा भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर टेस्ट के रिजल्ट की बारी आती है और डेकू हमारा सबसे लास्ट में होता है लेकिन आइजावा उसे नहीं निकालता है। फिर बाद में ऑल माइट आइजावा को झूठा बोलता है क्योंकि पिछले साल उसने पूरी क्लास को घर भेज दिया था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से भी डेकू हीरो बनने के लायक है। डेकू ओल्ड लेडी से अपनी उंगली को ठीक करवा लेता है लेकिन ऐसा ही होते रहा तो वो भी डेकू को ठीक नहीं कर पाएगी। साथ ही डेकू उराराका और ईडा से दोस्ती भी कर लेता है। अगले दिन इनकी कॉम्बैट क्लास थी जिसका टीचर ऑल माइट था। फिर इधर देखते हैं तो सबकी हीरो कॉस्ट्यूम भी बन के आ गई थी लेकिन हमारे डेकू की उनकी मदर ने हीरो कॉस्ट्यूम बनाई थी। तभी ऑल माइट इन्हें टेस्ट के रूल भी बता देता है। इन सभी को 2-2 की टीम में बांटा जाएगा जिसमें आधे लोग हीरो होंगे और आधे लोग विलन।
विलन के पास एक बॉम्ब है जो कुछ ही देर में फट जाएगा। हीरो को टाइम से पहले बॉम्ब को कैप्चर करना है या तो विलन्स को पकड़ना है। अगर विलन ने हीरो को रोक लिया तो विलन वाली टीम जीत जाएगी। डेकू की उराराका के साथ टीम बनती है और उन्हें सामना करना था विलन टीम का, बाकुगो और ईडा का। बिल्डिंग के अंदर जाते ही बाकुगो डेकू पर अटैक कर देता है और डेकू आराम से उसके अटैक से बच जाता है और बिल्डिंग के अंदर कहीं जाकर छुप जाता है। डेकू बचपन से ही बाकुगो को जानता है और उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट था और डेकू भी उसे काफी कूल समझता था। लेकिन जब बाकुगो को उसकी पावर मिली तो वो कमजोरों को परेशान करता था, खासकर डेकू को। वो डेकू को खुद से नीचे मानता है लेकिन डेकू उसकी मदद करने की ट्राई करता है, लेकिन बाकुगो को उससे नफरत है। तभी यहाँ पर 6 एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो अब हम चलते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।